अच्छा, स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस देखे हैं। फंक्शंस में हमारे पास कुछ हिस्सा रहता है, लेकिन हमें फंक्शन स्टार्ट करने पड़े थे। आज हम लोग अपने देखेंगे जावास्क्रिप्ट का जो बकाया हिस्सा हमें कराया गया था, जिसमें हमारे पास थे जावास्क्रिप्ट के लूप्स। ये लूप्स हमारे पास होते क्या है, जावास्क्रिप्ट में इनका क्या इस्तेमाल है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, क्या सोच के बनाया है। आज हम लोग ये चीज चेकआउट करेंगे। किसी को आइडिया है लूप्स हमारे पास क्या होते हैं, या लूप किस चीज को कहा जाता है? ये बिल्कुल हम ये कह सकते हैं ये लूप हमारे पास ये है। बेसिकली लूप हमारे पास कैटेगराइज होता है एक काम का बार बार होते रहना। यानी एक काम बार बार हमारे पास चलते रह रहे हैं, कब तक चलते रह रहे हैं, जब तक आप उसको खुद रोकेंगे नहीं। लूप हमारे पास बेसिकली इस कैटेगरी में अलाइन करेगा। प्रोग्रामिंग वालेकुम सलाम। प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास काफी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि आपको बार बार करने पड़ते हैं। लेट से 1,000 बंदे का डेटा है और हर एक बंदे की मुझे एज निकालनी है, तो क्या मैं खुद जाके एक एक बंदे की एज निकालूंगा? एक बंदे का 1 लाख बंदे का डेटा है, तो क्या मैं हर एक बंदे के जाके खुद ही निकालूंगा? तो ये काम मैं खुद नहीं करूंगा, बल्कि मैं किसी ऐसे बंदे को भेजूंगा जो कि बार बार एक चाहे डेटा के ऊपर फिर डेटा के ऊपर से डेटा मुझे या मेरी स्पेसिफिक किस्म का जो डेटा मैंने मांगा है हमें वो प्रोवाइड करे। ये काम हम लोग खुद नहीं करते। जो काम बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट मुझे देना, हम किसी और को पकड़ा देने हैं कि यार ये काम बार बार होने, एक काम कर, तुम इसको हैंडल कर लो। तो लूप्स हम लोग देखेंगे लूप्स हमारे पास क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के लूप्स ने डिफरेंट टाइप्स के लूप होते हैं। लूप से मुराद आप एक काम को बार बार करवाते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करवाते हैं, तब तक जब तक आपका दिल ना भर जाए, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि जब तक आपका जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल नहीं हो जाती। मेरे पास लेट्स से यहाँ पे एक 50 बंदों का डेटा है, तो मैं यहाँ पे फिराता हूँ 50 बंदों के डेटा के ऊपर एक लूप कि यार हर एक बंदे के पास जाओ, उसके पास पूछो किसकी एज कितनी है, जिसकी एज 45 से ज्यादा है उसको उठा के मेरे पास ले आओ। तो जी सब बंदों के पास जाएगा, जिसकी एज 45 ज्यादा होगी मुझे उठा के दे देगा। यानी हर एक इंडिविजुअल के पास जाना है, यानी हर एक इंडिविजुअल के पास जाए खुद ही काम करना। ये हमारे पास किसकी कैटेगरी में आता है? लूप की मदद से आता है। ये काम हम लोग लूप की मदद से बड़ी इजीली करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट कैटेगरीज के हमारे पास लूप्स अलाइन कर लेंगे। एक हमारे पास आता है फॉर लूप। मुझे कोई बंदा टास्क देता है कि तुम 100 दफा हेलो वर्ल्ड लिखो, कोई मसला नहीं, लिख लेता हूँ। लेकिन लिखता किस तरीके से? क्योंकि मैंने कहा मैं एक दफा लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब आगे बार बार इसी कॉपी करके लिखता जाओ। लेकिन बंदा कहता है नहीं, इसका तो फायदा नहीं, तुम लिखो हेलो वर्ल्ड 1 2 3 4 5 6। अब ये ऐसा काम है जो कि मुझे खुद करना पड़ जाएगा। 100 दफा कर ले कोई मसला नहीं है, अब अगला का 1,000 दफा कराओ, तब मैं क्या करूंगा? तब मैं खुद तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे केसेस पे जो काम बार बार होने और हमारी पहुंच से ज्यादा यानी हम लोग नहीं कर सकते, टाइम वेस्ट होगा। हम हर एक चीज को इंडिविजुअली नहीं लिख सकते, उसके लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? लूप्स को, कि हमारे पास यहाँ पे लूप इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो लूप्स आते हैं, इसमें हमारे पास आएगा, सबसे पहला आएगा हमारा फॉर लूप, व्हाइल लूप। मेरे ख्याल में बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही है। डू व्हाइल लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप। ये जो फॉर इन और फॉर ऑफ है ना, इनके साथ हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है। यानी ये जिनके ऊपर इस्तेमाल होते हैं ना, उन टॉपिक्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा। एरेज और ऑब्जेक्ट्स हमने नहीं पढ़े हुए, ये उनके लूप से, लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं। जब तब इस्तेमाल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। फिलहाल मैं इनको एक इग्नोर फील्ड में डालता हूँ कि अभी इनके साथ हमारा कोई काम नहीं है। अभी हमारे कितने किस्म के लूप्स हैं? 3। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। अब ये तीनों का मकसद क्या है? एक काम को बार बार करते रहना। यानी तीनों का बिहाइंड ऐसे, अगर मैं बैकबोन बताऊं, बैकबोन इनकी क्या है? एक काम को बार बार करते रहना। अब तीन क्यों बने हैं? देखिए कोडिंग में हर चीज किसी मकसद से बनती है। अब ये भी नहीं होगा कि यार फजूल में कुछ चीज बैठे बैठे बन गई है, नहीं, हर चीज का कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे मकसद होता है, उसके बगैर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अब फॉर लूप हमारे पास बेसिकली ऐसे केसेस में स्टार्ट होता है जब आपको एंडिंग पॉइंट पता होता है कि इस लूप ने कितनी दफा चलना है। बिल पर 100 दफा चलना है, 1,000 दफा चलना है। आपको जब एंडिंग पॉइंट पता होगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? फॉर लूप। व्हाइल लूप हमारे पास कहता है कि मुझे एंडिंग पॉइंट नहीं पता। यानी मैं आपको एक डेटाबेस प्रोवाइड करता हूँ, आप ऐसा समझे कि मैंने आपको पहले शेयर की जिसमें 100 किताबें हैं, तो आपको पता है कि यार मैंने 100 किताबें पढ़नी है। लेकिन देन मैं आपको एक लाइब्रेरी पकड़ा देता हूँ कि इस लाइब्रेरी में जितनी किताबें आपने पढ़नी है। अब मैंने आपको क्या कहा, यार एक किताब के पास जाए, गिनो पहले किताबें कितनी, पर उनके अकॉर्डिंग काम करो। ना आपको फिक्स नंबर पता है ना मुझे फिक्स नंबर पता है। सेम केस हमारे पास यहाँ पे वाइल लूप्स का भी है। वाइल लूप के अंदर आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता कि खत्म कहाँ पे होगा या स्टार्ट कहते हैं। यानी आपको डेटा की जो एक मेजरमेंट होती है ना,
रेंज होती है आपको वो नहीं पता, तो आप ऐसे केसेस में चलाते हैं। अब बिल पर्स में आपको कह दो कि यार मुझे नहीं पता डेटाबेस में कितने यूजर, लेकिन डेटा तो चलाना है ना। लेट से मैं 100 दफा लूप चलवा लूँ और डेटा मेरे पास 1000 बंदे का हो, तो बाकी 900 बंदे तो इग्नोर हो गए ना। तो मुझे तो 900 बंदे का पता ही नहीं था। या फिर मैं 50 दफा 100 दफा लूप चलवा रहा हूँ, डेटा मेरे पास 50 बंदों का है, तो जो 50 दफा लूप एक्स्ट्रा चला है उससे वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी तो स्लो होगी ना। तो मुझे एक्यूरेटली चलना है, ना कम ना ज्यादा, ना किसी का डेटा मिस हो, ना हमारे पास एक्स्ट्रा लूप चले बिना वजह के। तो इस केसेस में हमारे पास इस्तेमाल होगा वाइल लूप। वाइल लूप कहते हैं बस तुम मुझे चलवा दो, मैं अपनी मर्जी से चलता रहूंगा, जो ही हमारे पास इंफॉर्मेशन खत्म हुई है तो मैं भी सिंपली बंद हो जाऊंगा। जब तक मेरी कंडीशन ट्रू रहेगी, यानी जब तक डेटा हमारे पास आता रहेगा, तब तक मैं काम करता रहूंगा। लेकिन जो ही डेटा आना बंद हो गया तो मैं भी बिल्कुल एकदम से स्टॉप ही हो जाऊंगा। अगला हमारे पास है डू वाइल लूप। अब ये फॉर लूप और वाइल लूप जो है ना, ये कंडीशंस के ऊपर चलते हैं। यानी लेट से मैंने कहा कि इस क्लास में बच्चे बैठे हैं तो हर किसी से जाके एज पूछो, इस तरीके पे है। मैं फॉर लूप भी सेम काम करेगा, वाइल लूप भी करेगा। वाइल लूप कहता है कि जब तक बच्चे बैठे हैं तब तक डेटा लो। फॉर लूप कहता है कि बच्चे जो बैठे हैं सबसे जाके डेटा लो। यानी वो पहले चेक करता है कि बच्चे बैठे हुए कि नहीं, एक दफा फिरने से पहले वो चेक करेगा कि स्टूडेंट्स है कि नहीं। लेकिन डू वाइल कहते हैं कि यार मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बात करता हूँ। अच्छी बात से मुराद कि मैं एक दफा जाके लूप लाजमी चलाऊंगा, भले डेटा है कि नहीं है, एक दफा मैंने चलना है, भले कंडीशन फॉल्स हो जाए। मेरी बात बिल्कुल झूठी, यानी मैंने जो कंडीशन बीच में लिखी है वो ट्रू नहीं है, लेकिन फिर भी डू वाइल लूप कहते हैं मैं एक दफा तो लाजमी चलूंगा। अब इसके पीछे वजह भी कि एक दफा हमारे पास क्यों चल रहा है। वाइल लूप हमारे पास या फॉर लूप जो है कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो डायरेक्टली लूप टूट जाएगा, ट्रू लूप ब्रेक हो जाएगा। लेकिन डू वाइल कहता है कि बाद में तो चलना कोई मसला नहीं, कंडीशन ट्रू होने पे तो चलूंगा, लेकिन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स भी, उस केस में मैंने एक ना एक दफा लाजमी सिंपली वर्क करने, मैंने एक ना एक दफा लाजमी चलना है। ये तीन कैटेगरीज क्या हमारे पास लूप है, सबकी बैकबोन क्या है, सबसे बेसिक इनका फंडामेंटल मकसद क्या है, इनकी फंक्शनलिटी क्या है। एक काम को बार बार करते रहना, एक चीज के ऊपर जाके फिरते रहना, डेटा प्रोवाइड करना है, जो कुछ करना है वो इनका काम है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, फॉर लूप। अच्छा, जिस तरीके पे हमारे पास अभी तक वेरिएबल बनाने के लिए कीवर्ड्स आए हैं, कॉन्स लेट, ये सारी चीजें, और कंडीशंस बनाने के लिए इसका कीवर्ड आया है, फंक्शंस बनाने के लिए हमारे पास फंक्शन कीवर्ड आया है, रिटर्न से कीवर्ड आए हैं। सेम उसी तरीके पे जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप बनाने के लिए भी हमारे पास एक रिजर्व कीवर्ड है, जिसका नाम है हमारे पास फॉर। इसके अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होंगे। जिस तरीके पे आपके पास इफ एल्स केस यानी कंडीशन से केस में, जावा से फंक्शन से केस में आपके पास यहाँ पे कोड ऑफ ब्लॉक आता है ना, जहाँ पे आपको कोड एग्जीक्यूट करवाया जाता है, जो एरिया आपका आता है। सेम तरीके पे फॉर लूप के अंदर जो अगर कंडीशन के ट्रू होने के बदले आपने जो कोड रन करवाना है वो सारा आप किस में लिखेंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के मिड में लिखेंगे। आपका डेटा पूरा का पूरा यानी कोड जो चलना है, रन होने, वो काम आना है, इसके बीच में है। अब ये जो है ना, ये इसमें हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला हमारे पास इसमें आएगा इनिशियल पॉइंट, उसके बाद आएगा हमारा एंडिंग पॉइंट, वो एट द एंड इंक्रीमेंट आएगा। अब ये इंक्रीमेंट का क्या जिक्र है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट तो सबको पता लग गया ये कितने से स्टार्ट हो कितने बजे। लेट से मैंने कहा कि पहले से स्टार्ट होके 40वें बचे तक, या फिर मैंने कहा 20वें से स्टार्ट होके 40वें तक, तो इनिशियल और एंडिंग पॉइंट तो आपको बताना ही पड़ता है कि एंड कहाँ होना है और स्टार्ट कहाँ पे होना है। लेकिन मसला यहाँ पे किस चीज का, एंडिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से इंक्रीमेंट हमारे पास क्या बनाने के लिए, ये क्या चीज है। आपको वो प्लस प्लस और माइनस माइनस याद है, हमने वो प्लस प्लस और इंक्रीमेंट निकाला कि वहां पे ओरिजिनल वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता। मेरे ख्याल में कौन से ऑपरेटर थे वो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास वो चीजें आई थी। अब किस्सा इस तरह है कि ये प्रोग्रामिंग है। हमारे एक सर थे, हैं अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उन्होंने हमेशा ये बात हमें की थी कि हमारी जो कंप्यूटर है ना, ये बहुत बेवकूफ है, इसको खुद ही नहीं पता था कि ये क्या कर रहा है। इस वजह से अगर जो लूप चलता है ना, इसको ये आइडिया नहीं है कि मैं कितनी दफा चल गया हूँ। बेसिकली एक दफा चला तो एक ही जगह में हैंग हो जाएगा। इसको समझाना पड़ेगा कि तुमने इससे डेटा ले लिया, तुमने इसका काम कर लिया, दूसरे पे आओ, इससे लेके तीसरे पे आओ, तीसरे से होके चौथे पे आओ, उसको समझाना पड़ता है। और हम समझाते किसकी वजह से, इंक्रीमेंट से। जो ही एक दफा लूप चल गया, एक चीज प्रिंट हो गई, तो हम क्या करेंगे, लूप है ना +1, कि हाँ तुम एक दफा चल गया, फिर दूसरी दफा चला, फिर +1। तो आते आते हमारी दफा लेट से मैंने कहा कि 1 से लेकर 10 तक चलना है, ठीक है। पहले बच्चे का डेटा लिया तो उसमें क्या आ गया, +1 के एक का डेटा आ गया, +2 आते आते हमारे पास 10 आ जाएगा कि हाँ 10 बच्चों का डेटा आ गया, अब लूप को तोड़ दो। तो लूप में ना हमारे पास इंक्रीमेंट बेसिकली कुछ ऐसा काम करता है, जिसमें आप उसको बता दें कि तुम इतनी दफा चल गए हो, वो अपना रिकॉर्ड सेव रखते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ आइए यहाँ तक इन तीन पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट, जो कि रिकॉर्ड रखता है, इंक्रीमेंट करता है कि हाँ तुम इतनी दफा चल गए हो।
सही है यहाँ तक। अब ये हमारा आ गया, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर आपके पास सबसे पहले आएगा हमारा इनिशियल पॉइंट। इसके लिए आपने यहाँ पे बनाना है एक वेरिएबल जो हमारे पास बताएगा कि कहाँ 0 से स्टार्ट करना है, 1 से 10 से 20 से जितना आप बताना चाहे आप करेंगे। आप चाहें तो आप वेरिएबल बाहर बना सकते हैं, लेट आई इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं उसमें ज्यादा 3 कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, यानी 3 वेरिएबल्स के नाम आई जे ओके, ये 3 हम सब ज्यादा, जे ओके तो कम इस्तेमाल होते हैं, आई बहुत ज्यादा करते हैं। वजह कोई भी नहीं है, आप अपनी मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बस डेवलपर ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 0 हो गया, तो मैंने इनिशियल पॉइंट अपना क्या रखना है यहाँ पे आई। अगला हमारे पास आ जाएगा हमारी कंडीशन कि कितनी दफा रन करना है। तो मैं कहता हूँ मुझे लूप चाहिए 10 दफा। तो 10 दफा के मैं कहूंगा कि जब तक आई हमारे पास 10 से छोटा है तब तक इसको चलाते रहो। और एट द एंड हमारा क्या आएगा, इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। ये क्या करेगा, ये लूप हमारे पास, मैं फिलहाल कंसोल डॉट लॉग रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, ये मेरा कोड है। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनिशियल पॉइंट मैंने इसको क्या बताया है, 0, यानी आई हमारे बताया आई में 0। इसको मैंने कहा जब तक आई हमारे पास 10 से छोटा है तब तक चलते रहो। तो 0 हमारे पास यहाँ पे पहली बारी में जब लूप चलेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। लेकिन ये जाने से पहले उसमें क्या कर देगा, आई में +1। तो अगली बारी में जब हमारे पास लूप चलने आएगा, यानी प्रिंट कराने के बाद लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अब कहेगा 1 इज स्मॉलर देन 10, देन कहेगा हाँ 2 है। तो फिर उसमें दोबारा रिकॉर्ड बढ़ाने के लिए कि हाँ तुम 2 दफा चल गए 2, एंड देन हमारे पास प्रिंटिंग आ गई है। मैं इसको फिलहाल 5 करूंगी, इतनी ज्यादा लंबा नहीं होगा। अब लूप तीसरी दफा चलेगा, 2 इज स्मॉलर देन 5, ट्रू कंडीशन हो गई है। इंक्रीमेंट कर देगा ऊपर जाके, 3 आ जाएगा, लूप प्रिंट हो गया, एक और दफा चल गया। अगली बारी में अगेन चेक करेगा 3, तो कहेगा हाँ ठीक है, इंक्रीमेंट कर लिया, यहाँ पे 4 आ गया, 4 स्मॉलर देन 4 आ गया, ठीक है। अब लूप कितनी दफा चल गया है, 0 1 2 3, 5 दफा चल गया ना हमारे पास। अब आइए आखिरी बारी, 5वीं दफा इंक्रीमेंट, चौथी दफा चलने है ऐसे कि हाँ 4 स्मॉलर देन 5। चलो एक काम करो, तुम 4 दफा चल गए हो ना, यानी 5 दफा, तो मैं 1 प्लस ऐड करता हूँ। तो अब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब अगली बारी में प्रिंट होने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, 5 इज लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी ना, बस लूप यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये आगे का काम नहीं होगा। बस हमारा लूप इस तरीके से प्रूफ है, यानी एंडिंग पॉइंट कुछ ऐसे काम करते हैं। जो ही कंडीशन फॉल्स हुई आपका लूप सिंपली ब्रेक आउट हो जाता है। ये इसमें वैल्यू ऐड कराने के लिए आप चाहें तो इस तरीके पे कराएं, आई प्लस प्लस या फिर I+1, आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमने प्रोग्राम पिछले दिनों एक इंक्रीमेंट के नाम से देखा, जो कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू में जाके +1 को ऐड कर दे, तो आप I++ कर सकते हैं। ये प्लस प्लस या माइनस माइनस, हमारे पास प्लस प्लस का मतलब ओरिजिनल वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर लो, और माइनस माइनस यानी ओरिजिनल वैल्यू में से -1 कर दो। तो अगर मैं आई माइनस माइनस करूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, मैंने आई माइनस माइनस कर लिया, 3 आएगा ना हमारे पास, यहाँ पे एक माइनस कर लेगा। और अगर मैंने आई प्लस प्लस किया तो हमारे पास 4 की जगह सिंपली 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का काम आता है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। आपको ये इंक्रीमेंट बनाते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर मैं, मेरा तो चले फिलहाल कोड रन नहीं हुआ हुआ, अगर मैं ये इंक्रीमेंट ना हटाऊं और मैं अपना कोड सही करता हूँ, आई इज लेस देन 10। अच्छा, आप चाहे तो वेरिएबल इस तरीके पे बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका बनाने का। लेकिन दूसरा तरीका जो हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ये लेट आई इज इक्वल टू 0, यानी हम क्या करते हैं उसी के अंदर ही वेरिएबल बनाते हैं। इनिशियल पॉइंट आप चाहे ऊपर ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन हम ज्यादा इसी में करते हैं। सही है। अगर आप मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा सवाल है, अगर इंक्रीमेंट हट गया, अब लूप कितनी दफा चलेगा, इंफिनिटी चलेगा, वन टाइम चलेगा, कि चलेगा ही नहीं। 3 ऑप्शंस हैं, वन टाइम या नहीं चलेगा, 0 टाइम्स या इन्फिनिटी, 3 लास्ट। ये लूप से मैंने इंक्रीमेंट रिमूव कर लिया है। अब मेरे लूप में इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रह गए। तो मैं कहता हूँ कि मेरा लूप अब कितनी दफा रन होगा, 1 दफा, 0 दफा, यानी चलेगा 1 दफा, या बिल्कुल ही चलेगा, या इन्फिनिटी चलेगा। 3 ऑप्शंस में से कौन सा है, नहीं आएगा। ये लो, सिंटैक्स एरर सॉल्व हो गया। इन्फिनिटी चलेगा कि नहीं चलेगा, पक्की बात है कि इन्फिनिटी नहीं चलेगा, पक्की बात है। आपने वो स्कूल में जिस तरह बच्चे अपना पेपर सही लिख रहे होते हैं, लेकिन किसी और का जवाब देख के अपना जवाब गलत करते हैं ना, आपने भी वही हरकत की है।
आप पहले सही कह रहे थे कि इन्फिनिटी चलेगा, इन्फिनिटी चलेगा, वजह क्या है मुझे ये समझाओ। जवाब मैंने बता दी कि इन्फिनिटी है, अब एक्सप्लेन करो कि इन्फिनिटी क्यों चलेगा। कभी भी देखिए, आई की वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो। लूप चलने के बाद दोबारा आई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। चेक करते हैं, जीरो इज स्मॉलर देन 10, कहता है हाँ तुम सच कह रहे हो, दोबारा लूप चला। दोबारा चेक करते हैं, ये बार बार जीरो और 10 के बीच ही फिर रहे हैं, ये कभी जीरो कभी बड़ा हो रहा है, कभी आई की वैल्यू 1 2 3 पे जा रही है, कभी 10 की इक्वल भी आ रही है। हमेशा उसी कंडीशन, हमेशा लाइफ टाइम उसी कंडीशन हमारे पास ट्रू रहेगी, तो लूप हमारा क्या चलेगा, इंफिनिटी। अभी मेरे पास ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन इस वजह से मैं करना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन करना पड़ेगा। मैं इस कोड को जरा सा हटाता हूँ। अब इंक्रीमेंट की मदद से लूप कितनी दफा चलेगा, जीरो से लेके जीरो से लेके कितने तक चलेगा, 9 तक चलेगा हमारा लूप, सिंपली 10 टाइम्स चल जाएगा। अच्छा, इसको मैं सिंपली रन करता हूँ, अब जाके हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास चल भी रहा है कि नहीं। अच्छी, हाँ ये तो लूप्स उसमें सी प्लस प्लस में पढ़ाए गए थे ना। उसको बंद कर लो पुराना को। आप लोगों को सेकंड ईयर में वो सी प्लस प्लस का कुछ पढ़ाई गई थी मेरे ख्याल में। सी प्लस प्लस थी कि सी लैंग्वेज थी सेकंड ईयर में। सही। मुझे तो पेपर में पता लगा था कि सी प्लस प्लस कोई लैंग्वेज भी है सेकंड ईयर में, तब अजीब ही हालत है। अच्छा, अब हमारा लूप कितनी दफा चल गया, यहाँ पे देखिए 10 टाइम चला है। असल में कंसोल जो है ना, हर दफा हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट हो रहा है ना, तो उसे 10 दफा रिजल्ट लिखने के बजाय एक ही लाइन में लिख दे रही है, लेकिन ये हमारे पास चली जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लेके चलता हूँ, साइड बाय साइड रखता हूँ पीएस कोड के, तो आपको अंदाजा लग सके। मैंने यहाँ से इंक्रीमेंट रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा था ना इन्फिनिटी चलेगा, इन्फिनिटी चल गया ना। अब जब तक मेरा ब्राउजर हैंग नहीं हो जाता, देखिए मेरा ब्राउजर हैंग होना शुरू हो चुका है, ये लोडिंग शोडिंग नहीं हो रही है, ये न्यू टैब वगैरह नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पे ब्रेक हो गया है। जब तक इसको मैं बंद कर लूँ, क्योंकि पीछे से रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये हमारा चले आ गया। तो जब तक आपका ब्राउजर हैंग नहीं हो जाएगा, तब तक आपका लूप ने रुकना नहीं है। तो ये इन्फिनिटी टाइम चलेगा, और आपको लूप्स बनाते हो ये चीज लाजमी ध्यान रखनी है, क्योंकि आपकी वेबसाइट अगर इस तरीके से चले, तो उसका मतलब यूजर के पास भी हैंग होगी, यूजर के पास भी एक इन्फिनिटी लूप चल जाएगा, और वो फंसा रहेगा, उसको मोबाइल तक स्टक हो जाएगा। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और इंक्रीमेंट, ठीक है। समझ आई इसकी। अब जाकर देखते हैं अब हमारे लूप की क्या सूरत हाल है। मैंने इंक्रीमेंट भी ऐड कर लिया। एक्सपेक्ट, तो ये हमारा लूप यहाँ पे 10 टाइम्स यहाँ पे फिट होके आ गया। तो इसको साइड बाय साइड रखना चाहूंगा। नजर आ रहे हैं ना पीछे तक, सही है, यहाँ तक हो गया है। अब ये हमारे लूप का बेसिक मकसद पता लगा कि लूप हमारे पास क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे कहा क्या है, मुझे 100 दफा चाहिए हेलो वर्ल्ड, 100 दफा प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा, 10 की जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 100, काम हो गया 1000। देखिए अब हमारे पास आपको चलता हुआ नजर आए, नंबर्स हमारे पास चेंज हो रहे हैं। तो जरा सा यहाँ पे और भी छोटा करूंगा, तो इसको यहाँ पे, इसको मैंने कहा 10,000, तो सिंपली एक नंबर चेंज किया, यानी कोड अब मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग चलने लग गया। तो ये बेसिक फायदा है हमारे लूप्स का, यानी इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10,000 दफा पूरा हो जाएगा, अब 1,000 दफा आ जाएगा। तो ये हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट है, समझ आ गई है। अभी बात ये कि यार फायदा क्या हुआ, मैं इससे कुछ छोटे छोटे काम करा के देता हूँ, फायदा इस लूप्स का बहुत ज्यादा है। मैं कुछ छोटे छोटे काम करा के देता हूँ, बाकी सारा आप लोग समझ आ जाएगी, वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि यार हेलो वर्ल्ड के साथ हमेशा 1 2 3 भी लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा मुझे बताएं जिसकी मदद से 1 2 3 लिखा हुआ आ जाए, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3 हेलो ये, इसके साथ मैं क्या करूंगा। हाँ, मैं 1 2 3 चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा,
हाँ, हेलो वर्ल्ड के साथ हमारे पास हर बारी में कौन चेंज हो रहा है? एक दफा लूप चलने के बदले किसकी वैल्यू अपडेट हो रही है? आई की हो रही है ना। पहले आई वन होगा, देन टू हो जाएगा, देन थ्री फोर फाइव सिक्स तरीके पे अप टू 99 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्लस आई लिखूंगा। तो हमारे पास देखें यहाँ पे अच्छा, इसको मैं प्रॉपर सिंटेक्स में लिखता हूँ। आई और ये कॉमन लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास सिंपली हमारा काम हो गया। खैर 100 दफा तो बहुत ज्यादा है, इसको हम 10 दफा कर लेंगे। स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। अब लूप कितनी दफा चला है हमारे पास? 10 दफा। तो इस चीज का हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा। तो ठीक है, हमारे पास इस तरीके पे इसका काम हो गया है। अभी जो आई है ना, ये बड़े काम की चीज है। क्योंकि मैं बताऊं ना कि ये जो आई आपने सिंपल 1 2 3 प्रिंट करा है, सिंपल चीज नहीं है। ये इसकी मदद से ही पूरा डेटाबेस से डेटा निकल रहा है। ये बेसिकली डेटाबेस को जाके बता देगा पहले बंदे का डेटा निकले, अब दूसरे का लाके दो, तीसरे का लाके दो, चौथे का लाके दो, पांचवें का लाके दो। ये इसको रिकॉर्ड बता दे कि मैंने इतने बंदों का निकाल लिया, तुम मुझे अगले का बताओ। बड़ी काम चीज है, हमने उसको बड़े अच्छे तरीके में आप समझे ना कि यार जितने काम आपको वेबसाइट में बार बार नजर आते हैं, जो चीज बार बार हो रही है, वो हम लोग इसी की मदद से करते हैं। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि हमारे पास जो मुझे मेरे ये इसका लिंक मिल जाए। अब ये जो मैंने वेबसाइट आप लोगों से कहा था कि ये बनाए, तो इसमें जो टेक्नोलॉजीज आपको नजर आ रही है ना, ये मैंने एक एक जाके खुद नहीं लिखी हुई है। ये मैंने डेटा एक जगह पे बनाया है, उस डेटा के ऊपर लूप चला के प्रिंट करा दिया। यानी ये आप देख रहे हैं कि जो डिजाइन बार बार बने हैं, ये मैंने हर किसी के लिए नहीं बनाया, ये मैंने सिर्फ एक के लिए डिजाइन बनाया है। बाकी सारे हमारे पास ऑटोमेटिकली डिजाइन के थ्रू प्रिंट होके आ गए, क्योंकि ये चीजें बार बार प्रिंट करानी थी ना, एक चीज बार बार लिखी जा रही ना। तकरीबन 3 6 9 12 15 18 है। 18 और 21 है ना। 18 जब में 3 कितने होते हैं? 21 होते हैं ना। ये हमारे पास 21 आए हैं, तो 21 को मैंने खुद देखने के बजाय डेटा एक जगह पे सेव किया, उसको वो लूप चला दिया, मेरे पास डेटा आ गया सिंपली। ये जो है ये भी मैंने लूप की मदद से 1 2 3 करके बनाया, क्योंकि देखो डिजाइन सेम है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेंज है ना। ये भी लूप है, और यहाँ तक कि ये जो कार्ड्स बने ये भी लूप है। ये मैंने एक डेटा बना के उसके ऊपर लूप चलाया है कि तुम इतने आते रहो। अगर मुझे यहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट ऐड करना है ना, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, चलिए मैं इसका कोड भी आपको बताता हूँ। अगर मुझे नया प्रोजेक्ट ऐड करना है तो मेरा किधर गया? प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और डेटा, एक तरीका डेटा सेव करने का। मैंने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और डेटा एक जगह पे सेव किया हुआ है। ये डेटा सारा का सारा सेव हुआ, और फिर एट द एंड मैंने आपको उसके ऊपर सिंपली लूप चलाया। पूरा का पूरा डेटा मेरे पास एक जगह पे सेव है। उसके बाद मैंने सिंपली जाके यहाँ पे लूप चलाया। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो ये लूप इतनी छोटी सी चीज से लेके बड़ी चीज हर जगह पे हमारे पास कौन इस्तेमाल होगा? लूप देखें, टेक्नोलॉजीज देखें। डेटा एक जगह पे सेव किया है, उसको बार बार प्रिंट कराने के बजाय पूरा का पूरा डेटा एक जगह पे लिखा है, और उसको सिंपली आगे जाके मैंने लूप की मदद से प्रिंट करा दिया। तो ये हमारे पास सारा का सारा कुछ ही आ जाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास लूप, आपको हर जगह पे जो काम बार बार आपको देखने को मिले ना कि यार एक काम 2 3 दफा से ज्यादा हुआ है, तो समझ जिन्होंने डेटा एक जगह पे रख के उसके ऊपर लूप चलाया है, आपका इस तरीके पे रिस्पॉन्स आ रहा है, बदले में मिल रहा है। समझ आ गई इसकी? अच्छा, अब एक छोटा सा काम करते हैं, एक और। वो काम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं सेलो वर्ल्ड की जगह एक टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ। 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 3 6 ये करवाना चाहता हूँ। अब ये मैं कैसे कराऊंगा, ये मुझे आप लोग बताएं। ये मुझे बताएं कि ये चीज मैं कैसे कराऊंगा। लूप की मदद से मैंने प्रिंट करवाना है। ये लूप बनाएंगे। लेट आई इज इक्वल टू लूप टेबल मैंने किससे स्टार्ट करना है? 1 से। उसके बाद हमारे पास टेबल कितने तक चलता है? मोर देन इक्वल टू 10। और एट द एंड हम लोग क्या लगाएंगे? आई
इंक्रीमेंट भी ना, ताकि वैल्यू चेंज हो ना। अब मुझे बताया टेबल किस तरीके पे यहाँ पे आएगा। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करता हूँ तो सिंटेक्स हमारे पास क्या होगा, मैं टू का टेबल प्रिंट करा, तो टू का हमारे पास फॉर्मेट कुछ होगा, टू एक्स, देन हमारे पास जो भी वैल्यू है उसके बाद इक्वल टू जो रिजल्ट आया है, हमें इस तरीके पे लेके चलना है। तो ये करने के लिए आप मुझे बताएं मैं कंसोल में क्या क्या करूँ, क्या लिखो। वो तो हमारे पास अगर टू डायरेक्ट आई लिख लूँ तो हमारे पास डायरेक्टली ये आ जाएगा, 2468 क्या आ जाएगा। मैं ये वाला फॉर्मेट चाह रहा हूँ, ये मैं कैसे करूँगा, 2x1 is equals to 2, 2x2 is equals to 2 is equals to 4, 2x3 is equals to 6। अब मुझे किसको, टू स्ट्रिंग में आ गया, उसके बाद ये भी स्ट्रिंग में आ जाएगा। सही है ना, एक्स है ना हमारे पास, टू मल्टीप्लाई, ओ आई को तो बाहर ही लिखेंगे, आई आ गया। उसके बाद अगला कॉमा के लिए भी हम लोग इक्वल वो किस में लिखेंगे, ये भी स्ट्रिंग आ गई है। उसके बाद ये कुछ ऐसा आ गया, उसके बाद एट द एंड क्या करेंगे, टू एक्स टू स्टाइल। तो देखिए हमारा काम यहाँ पे हो गया कि नहीं प्रॉपरली, लूप की वजह से हमने टेबल प्रिंट करा लिया। अब मुझे 100 तक लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली 100 लिख लिया, 100 आ गया। 1000 लिख लिया तो 1000 दफा आ जाएगा। 10,000 लिया तो 10,000 दफा आ जाएगा। क्या कर दीजिए। अच्छा ये लूप के अंदर आप जो पार्टीशन डालते हैं आपके पास किसकी मदद से डालते हैं, सेमी कॉलन की मदद से। अच्छा आपकी जब पहली कंडीशन पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो आप इसकी मदद से डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको एक फ्लेक्सिबल बनाना चाहता हूँ। फ्लेक्सिबल से मुराद मैं चाहता हूँ कि यूजर एक नंबर दे दे और ये उसका टेबल प्रिंट करा दे। अब मुझे बताएं इसके लिए मैं क्या करूँगा, यूजर एक नंबर दे और ये उस नंबर का टेबल बना दे। कॉन्स्ट नम टेबल ऑफ इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इंटर एनी नंबर। अब मुझे बताएं कि ये प्रॉम्प्ट हमारे पास वैल्यू हमेशा किस में रहता है, तो हमें इसे नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। अच्छा अब और क्या करना है, टेबल ऑफ तो हमारे पास लेट से यूजर ने यहाँ पे 30 दे दी है। अब टेबल ऑफ आ गया कि हाँ यूजर जो टेबल है उसका टेबल प्रिंट, मैं 30 लिखा, मैंने यहाँ पे 30 लिखी है। तो ये तो हमारे पास 30 के अकॉर्डिंग टेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 1 लिखा हुआ है, ये इसके साथ क्या करेंगे। 100 की जगह तो यहाँ पे 10 कर लूंगा ना, चलो कोई इतना मसला नहीं है ना कि। हाँ क्या हुआ है? ये जो 2 है इस जगह क्या लिख लूँ, टेबल, ये वेरिएबल है उसको ओपन नहीं लिखेंगे ना। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे पास क्या। अच्छा अभी हमारे पास ऐसा है, तो मैं अगर प्लस इस्तेमाल कर लूँ ना, प्लस, क्योंकि वो हमारे पास वो कॉमा की मदद से इस तरह डिफरेंस आ रहा है, तो मैं प्लस की मदद से अगर मैं दो चीजों को आपस में प्लस का सिंबल लगा दूं तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग के केस में हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, कॉन्कैटिनेशन हो जाती है, दो स्ट्रिंग्स आपस में मिल जाती हैं। 10 कि मेरे पास 10x आ गया, 760 लिख लिया, 19 लिख लिया, तो सिंपली हमारे पास अब आ जाएंगे। यानी एक सिंपल से जावा से कोड की मदद से हमने टेबल्स बना दिए। और आपको पता है कि टेबल्स के लिए भी वेबसाइट्स पूरी पूरी बनी हुई है। आप जाके अपनी मर्जी, ये बेसिकली छोटे छोटे टूल्स होते हैं कि आप वेबसाइट बनाते हैं एक बड़ी, जिस तरीके पे आई लव पीडीएफ की वेबसाइट है, सबने देखी हुई है ना, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट, आई लव पीडीएफ की वेबसाइट है जो कि पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करता है, वर्ड टू पीडीएफ, इस लगे एक्सेल में जो कन्वर्ट करता है। इस तरीके की वेबसाइटों में देखिए हमारे पास छोटे छोटे टूल्स बने होते हैं, यानी उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी फंक्शनलिटीज को मिला के एक बड़ी वेबसाइट बनाई होती है। तो आज के लिए टेबल्स की वेबसाइट भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, लोग उसमें जाकर टेबल्स वगैरह करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ है, फॉर लूप की समझ आई है, ये समझिए। ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूजर से इनपुट लूँ, तो जावास्क्रिप्ट में यूजर की राय लेने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यूजर से सवाल लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो प्रॉम्प्ट में हमारे पास जो वैल्यू मिलती है उसको मैं कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करना है ना।
तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या लिखा, उसको एक वेरिएबल में लिखा कि यूजर जो कुछ भी लिखता है उसको क्या करो, इस वेरिएबल में स्टोर करो। तो लेट से यूजर ने हमारे पास क्या लिखा, हमारे पास यहाँ पे उसने 10 लिखा, तो मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ में क्या सेव कर लिया, 10 कर लिया। अब हमारे पास अगला लॉजिक क्या है कि टेबल ऑफ को यहाँ पे प्रिंट करो, तो हर दफा लूप में टेबल ऑफ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा है, तो हर दफा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। उसके बाद x आ जाएगा, उसके बाद i की वैल्यू जो कि हर बारी चेंज हो रही है, पहले 1 2 3 4 इस तरीके पे, उसके बाद इक्वल है। उसके बाद हमने कहा कि टेबल ऑफ को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, i के साथ। पहली बारी में 10 1 आ जाएगा 10, देन 10 2 20 30 40 50 इस तरीके हमारे पास आता रहेगा। तो टेबल ऑफ में बेसिकली यूजर आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, जो इनपुट दे रहा है, वो आप इसमें सेव कर रही है और उसको इस्तेमाल कीजिए। देखिए ये चीजें हमारे पास ये आप इसको इस्तेमाल करें, ये हमारे पास बेसिकली इस तरीके में हमारा फॉर लूप काम करता है। समझ आई फॉर लूप की, पक्की बात है। कोई काम ये वाला, ये बेसिकली देखिए मैंने आप इसे मिलाने के लिए रखा है ना। आप अगर चाहें तो इस तरीके में कॉमा की सेपरेशन लिख दें, या फिर आप चाहें तो इस तरीके में लिख दें, दोनों का मकसद हमारे पास सेम है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लिख रहे बस, ये कॉमा की मदद से हमारे पास इस तरीके पे आ रहा था ना, तो मैंने इसलिए उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया था प्लस में, ताकि सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। एक और तरीका भी एग्जिस्ट करता है इस तरह लिखने के बजाय, अगर आप उसकी तरफ जाना चाहें तो मैं ज्यादा वही प्रेफर करता हूँ और मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। ये काम देखिए कितना लंबा काम है ना, कि स्टैरिक खोलो, कॉमा डालो, ये सब कुछ करो, मुश्किल काम है। जावास्क्रिप्ट ने हमारे पास 2017 सॉरी 2015 के अपडेट में इसके रिप्लेसमेंट दिया हमें किसके साथ, अच्छा इसका खाली वो इसका रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास। ऐसा होता है ना कि ऐसा होता है ना कि अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग या कॉन्स्ट सेंटेंस करें ना, सेंटेंस से कैसे करेंगे, सही है, इज इक्वल्स टू माय नेम इज, तो देखिए इससे हमारे पास क्या किया है, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स हमारे पास सपोर्टेड ही नहीं है, स्ट्रिंग्स आपकी लाइनों को मल्टीपल लाइंस कर ही नहीं सकती है। एक ये मसला भी, क्योंकि आपको कभी कभार मल्टीपल लाइन दिखाना पड़ता है, जरूरत पड़ जाती है, तो स्ट्रिंग्स हमारे पास वो मल्टीपल लाइन को सपोर्ट नहीं करती है। सही है। अब हमें क्या करना है, हमारा मसला पहले ये था कि यार ये इतना लंबा फॉर्मेट जो हमारे पास यहाँ पे था वो को लिखे, और दूसरा हमारे पास मल्टीपल लाइन जो स्ट्रिंग्स है इसका हल लिखना है। ये हमारे पास कुछ ऐसे आ गए, दो मसले आ गए, दोनों मसले को हल करते हैं। तो 2015 के अपडेट में जावास्क्रिप्ट ने हमारे पास एक चीज निकाली जिसका नाम है टेम्पलेट लिटरल्स। ये हमारे पास है, ये क्या है, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप एक स्ट्रिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिखें और नॉर्मल अपनी स्ट्रिंग भी लिखें, ये दोनों काम करेगा। अगर मैं अब ऐसा करता हूँ कंसोल डॉट लॉग 2+2, तो क्या इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म होगा कभी, 2+2 एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, खैर बताने का मकसद है कि स्ट्रिंग से हमारे पास एक्शंस परफॉर्म नहीं होते, लेकिन टेम्पलेट लिटरल्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता कि बाकी लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, शायद करता होगा, लेकिन इसके अंदर आप लोग स्ट्रिंग की मदद के अंदर, यानी स्ट्रिंग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकेंगे और नॉर्मल स्ट्रिंग्स भी। इसके लिए आप लोग इस्तेमाल करते होते हैं बैक टिक्स, यानी आप इसके लिए ये चीजें या ये इस्तेमाल नहीं करेंगे या ये इस्तेमाल नहीं करेंगे या ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं होते। जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल्स इस्तेमाल करने के लिए आपके पास इस्तेमाल होंगे बैक टिक्स, जो कि आपके पास टैब के बटन से ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, एस्केप के बटन से नीचे और टैब के बटन से ऊपर आएंगे, ये हमारे पास बैक टिक्स हैं। अब इस चीज को हमारे पास टेम्पलेट लिटरल्स कहते हैं। अगर मैं वो काम ऊपर मैंने किया हुआ है सेंटेंस, इस दफा मैं इसको स्ट्रिंग में रैप करने के बजाय बैक टिक्स में करता हूं, तो मैंने लिखा माय नेम इज, कोई एरर आया, कंसोल डॉट लॉग करूंगा सेंटेंस को, कोई मसला भी नहीं है, सिंपली देखें आगे प्रिंट भी हो गया, कोई इशू नहीं हुआ हमारे पास। तो बैक टिक्स हमारे पास मल्टी लाइंस जो सेंटेंस या जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स है उनको भी सपोर्ट करता है, और दूसरा हमारे पास की जो लिखा हुआ है ना
इसको भी सपोर्ट कर देनी। अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यार मैं सेंटेंस के अंदर कुछ जावा से वो कोड लिखूँ, तो इसके लिए मैं करूँगा कंसोल लॉग हे आई एम डूइंग सम मैथ्स। सम मैथ्स लिखा, अब मैं बीच में 2+2 करना चाहता हूँ। तो 2+2 करने के लिए मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ता, यहाँ से बाहर निकल के काम करना पड़ता, लेकिन मैं बाहर निकलने के बजाय आगे करूंगा यहाँ पे। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल किया हुआ है, स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स तो हमने नहीं करनी है, हमने क्या इस्तेमाल करनी है, बैकटिक्स। मैं यहाँ पे भी आके इसको पूरे के पूरे को रैप कर दूंगा बैकटिक्स के अंदर। अब जावा से बैकटिक्स में लिखने के लिए आपने आना है और इस्तेमाल करना है अपना डॉलर का सिंबल और ये कर्ली ब्रेसेस। बस आपने इन दोनों को आपस में मिला के लिखना है। अब इसके अंदर आप जावा से लिखेंगे वो काम हो जाएगा, 2+2 ये ले आपका जावा से आ जाएगा, हे आई एम डूइंग सम मैथ्स 4। तो जावा से को बीच में लिखने के लिए आप कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं, समझ आई। यानी एक ही स्ट्रिंग आप खोलेंगे और उसके अंदर आप जावा स्क्रिप्ट और अपना नॉर्मल जो कोडिंग है उसको लिख सकते हैं। और ये हमारे पास किसकी बदौलत आसान हुआ है, टेम्पलेट लिटरल्स यानी बैकटिक्स की मदद से। तो इसको अपने केस में पलटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब अपने केस में पलटाने के लिए मैं सिंपली आऊंगा, जो मैंने इतना लंबा लिखा है इसको मैं रहने देता हूँ, ये भी रहे ताकि आपको फर्क समझ पड़े। और मैं अब करूंगा कंसोल लॉग। सबसे पहले मैंने लिखना है टेबल ऑफ वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे खोला बैकटिक्स और वेरिएबल, ये जावा से वो कोड हम लोग किस में लिखेंगे, डॉलर सिंबल एंड देन कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर आप जावा से वो कोड लिखेंगे, लिखा टेबल ऑफ। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स है ना, कर्ली ब्रेसेस से बाहर निकले तो कर्ली ब्रेसेस के दूध में जावा से वो कर्ली ब्रेसेस के दूध से बाहर नॉर्मल आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका क्या था, एक्स के बाद हमारे पास क्या है, आई। तो आई हमारे पास जावा से वो कोड है, किस में लिखेंगे, डॉलर सिंबल एंड देन कर्ली ब्रेसेस के बीच में आई। उसके बाद हमारे पास क्या है, इक्वल। और एट द एंड हमारे पास क्या होगा, टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो देखें मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ अब 20, हमारा काम आ गया कि नहीं। कोड थोड़ा क्लीन भी रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल जरा मुश्किल से लग रहा है, लेकिन हमारे पास एक ही कोड के अंदर हमने सारा कुछ रख दिया। अगला जो फर्स्ट टाइम देखेगा तो वही यहाँ पे किस किस्म की कोडिंग है, कोडिंग कोई मुश्किल चीज उसको ऐसी लगेगी, लेकिन बजाय हमारे पास ये आसानी हमारे एज ए डेवलपर के लिए होती है कि आप प्लस और ये चीजें करें तो आपको रिजल्ट एज इट इज नजर आएंगे। लेकिन ये हमारे पास ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं एक ही जगह पे, जावा से वो कोड बीच में नॉर्मल स्ट्रिंग भी। सही है, क्लियर है। अच्छा, लूप्स की समझ आई है, फॉर लूप की समझ आ गई है ना, पक्की बात है। चलिए, अगला अगर देखिए, अगला हमारे पास कौन सा लूप है, हमारे पास अगला लूप है कौन सा, एक हमारा वाइल लूप है और एक हमारा डू वाइल लूप है। अब देखते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में हमारे पास क्या डिफरेंस है। अच्छा, फॉर लूप की तो पक्की बात है, समझ आ गई ना। डू वाइल लूप के लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन करता हूँ, आप इस कोड को पहले समझे। मेरे पास फिलहाल कोई सर्वर कोई डेटाबेस नहीं है, क्योंकि मैंने डू वाइल का क्या कहा, वाइल लूप को क्या कहा था, वाइल लूप कब चलेगा, जब आपके पास डेटा की आपको आखिरी नंबर ना पता हो ना कि कब तक चलेगा। तो इसके लिए हम लोग वैसे तो, अगर मैं नोन नंबर की बात करता हूँ कि लेट आई इज इक्वल टू 10, तो मुझे फिलहाल नंबर पता है कि 10 है, तो मैं लिखूंगा वाइल लूप के अंदर आपके पास, फॉर लूप में आपके पास इनिशियल पॉइंट है, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट था या डिक्रीमेंट आप जो भी लगा रहे हैं। लेकिन वाइल लूप के केस में आपके पास सबसे पहले आएगा यहाँ पे कंडीशन, जिसकी बेस होने पर काम करें। तो मैं कहूंगा जब तक आई हमारे पास 0 से बड़ा है तब तक लूप चलाते रहो। करंटली हमारे पास आई क्या है, 10 है ना, 0 से बड़ा है ना, तो ये लूप कितनी दफा चलेगा, अगर मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना लगाऊं तो लूप कितनी दफा चलेगा, इन्फिनिटी हमारे पास चलेगा ना। तो इसके लिए हम लोग सिंपली करेंगे यहाँ पे, और मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ हेल्प कंसोल डॉट लॉग लूप रन।
रन चलो मैंने इसको रन कर लिया था। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मैं लिखा कि लेट आई इज इक्वल टू 10 और मैंने कंडीशन दी कि जब तक हमारे पास आई 0 से बड़ा है तब तक क्या करो लूप रन, यानी बताओ फिर आई कितनी दफा चल गए, तो ये हमारे पास कितनी दफा चलेगा, मतलब लिखा हुआ क्या आएगा मुझे ये बताओ। लूप रन डैश टाइम, तो हमारे पास ये डैश में हमेशा क्या लिखा हुआ आएगा, हमेशा यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिखा हुआ आएगा, या फिर हमेशा 10 लिखा हुआ आएगा, और कितनी दफा लिखा हुआ आएगा। तो इसको कंडीशन कंडीशन को किसी ना किसी पॉइंट पे फॉल्स तो करना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीमेंट लगाएंगे। तो डिक्रीमेंट के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। अब हमारा लूप कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास बेसिकली आ गया। तो व्हाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, आप सिर्फ मेड के ना कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। इसमें वैसे तो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता भी नहीं है, क्योंकि ये सर्वर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसको आइडिया होता है वहाँ का, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ सर्वर कुछ नहीं, तो हमने इसलिए इसको इस्तेमाल किया। अगर मैं एक फेक सर्वर बनाने की कोशिश करूँ तो फेक सर्वर यानी एक रियल सिनेरियो दूँ, तो रियल सिनेरियो में इसका ये दे सकता हूँ कि व्हाइल लूप हमारे पास कैसे काम करेगा। खैर मैं फुल रियलिस्टिक तो नहीं दे सकता, लेकिन अपनी तरफ से दे सकता हूँ। लेट आई इज इक्वल टू 10, मेरे पास कितने पर्सन का डेटा है, 10 बंदों का। अब मैं इसको नहीं बता रहा कि तुम्हारे पास 10 पर्सन का डेटा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ वाइल कॉन्स्ट या लेट डेटा इज इक्वल टू ट्रू के हमारे पास डेटा ट्रू है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन डालूंगा कि वाइल डेटा, यानी जब तक हमारे पास क्या है, जब तक हमारे पास डेटा आ रहा है तब तक क्या करो, तब तक हम लोग कंसोल डॉट लॉग कराते रहेंगे डेटा इज कमिंग कॉमा आई। अब मुझे पता है कि मेरा लूप कितनी दफा चलेगा, मेरा लूप यहाँ पे कितनी दफा चलेगा, हाँ इन्फिनिटी या 1 2 टाइम्स चलेगा। तो मुझे यहाँ पे अब कुछ लॉजिक बनाना है। वैसे मैंने आपको कहा मैं यहाँ पे सर्वर टाइप नहीं कर रहा, ओरिजिनल सर्वर्स में क्या होगा कि वो हमारे पास एक दफा डेटा प्रिंट कराने के बाद -1 ऑटोमेटिकली होता रहता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक फेक सर्वर बनाऊंगा किसकी मदद से, इफ आई इज ग्रेटर देन 10, देन क्या करो आई माइनस माइनस। तो ये हमारे पास क्या करेगा, अब मुझे बताएं अब मेरा लूप कितनी दफा चलेगा, अब हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, सॉरी सॉरी मैंने यहाँ पे गलत किया, मैंने आई ग्रेटर देन 10 किया, तो मुझे आई ग्रेटर देन क्या करना था, स्मॉलर देन नहीं, मुझे यहाँ पे आई लेस लेस ग्रेटर देन यहाँ पे 0 करना था, कि आई जब तक हमारे पास 0 से बड़ा है, यानी डेटा तो प्रेजेंट जो हमारे पास आई 0 के मतलब डेटा वहाँ पे खाली हो गया, तो मतलब लूप हमारा सिंपली ब्रेक हो जाएगा। अच्छा अब हमारे यहाँ पे क्या केस होगा मुझे बताओ, अब हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, हमारा लूप कितनी दफा चलेगा, 10 टाइम्स के इनफाइनाइट, 10 टाइम्स जिसने आवाज मारी है वो समझाए 10 टाइम्स किस तरह चलेगा, किस तरह चलेगा 10 टाइम्स। आई का इस लूप के इसका चलने के ऊपर कोई रोल है, अभी मुझे इतना बताएं, आई क्या डायरेक्टली उस लूप को इफेक्ट कर रहा है, आई तो फिलहाल खुद ही फायदा उठा रहा है ना लूप से, कि जब लूप चले मेरे में 1 माइनस कर दूंगा, या किसी पॉइंट पे उसको स्टॉप कर रहा है, नहीं कर रहा ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ मेरे पास हमारे पास जो है ना लूप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्रेक और एक नाम होता है कंटिन्यू। ब्रेक का मतलब कि इस सर्टेन कंडीशन के बाद लूप को तोड़ दो, दूसरा हमारे पास होता है क्या, कंटिन्यू, कि आप चलो बस लूप को चलाते रहो, एक चीज फुल हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ पे कि जब तक आई हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तब तक हमारे पास क्या करते रहो, उसको चलाते रहो, लेकिन एल्स हमारे पास यानी आई ग्रेटर देन 0 नहीं रहता, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ब्रेक, बस काम खत्म हमारा। अब हमारा लूप टूट जाएगा। ब्रेक का हमारे फिलहाल जो है ना डेटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं, डेटा हमारे पास ट्रू रहेगा। तो मैं एक आसान तरीका बताऊं, तो मैं कर लूंगा डेटा इज इक्वल टू
फॉल्स। ये भी ऐसा ब्रेक ही काम करेगा अगर आप सोचें तो। देखें, पहली बारी में लूप चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, डेटा इज कमिंग, और बीच में क्या लिखा हुआ है, आई की जगह 10, डेटा इज कमिंग 10, डेटा इज कमिंग 9 10, इस तरीके में चलता रहेगा। तो जी हमारे पास पहली दफा लाइन प्रिंट होगी, डेटा इज कमिंग यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इसके बाद एक कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं, आई हमारे पास 10 से बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा ना, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास क्या 10 है, तो ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू में क्या कर देगा, 1 माइनस कर लेगा। तो अब अगली बारी में आई की वैल्यू क्या रह जाएगी, 9 रह जाएगी। अच्छा, अगर हमारे पास एक ब्लॉक चलिए तो एक वाला, तो क्या एल्स वाला चलेगा, तो ये हमारे पास यानी काम नहीं कर रहा। अगर इफ चला तो ये हमारे पास काम नहीं कर रहा, ये चलता रहेगा। आते आते आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 9 हो गई है, फिर 8 7 6 5 4 3 2, आते आते 0 हो गई है। लूप तो चल रहा है ना, लूप तो हमारे पास चल, लूप चलता चलता यहाँ पे कहेगा कंसोल डॉट लॉग डेटा इज कमिंग, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेगा कि आई की वैल्यू में क्या करो, 0 का सब्ट्रैक्शन कर लो। सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो देखेगा कि 0 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। फिर तो फॉल्स करने के बाद कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स, डेटा हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी करंटली ट्रू की जगह फॉल्स हो जाएगा। अगली बारी में डेटा को यहाँ पे क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स, डेटा की अगली जो हमारी वैल्यू अपडेट होगी तो वहां पे क्या आ जाएगी, फॉल्स आएगी कि ट्रू आएगी। तो फिर फॉल्स के बाद क्या कभी लूप चलेगा, इसको ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे इसको 10 करता हूँ, अब देखिए हमारे पास हमारा लूप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डेटा इज कमिंग 10 आ गया। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 आई कर लिया। अब देखिए डेटा इज कमिंग 10 9 8, देखिए हमारे पास क्या है, 0 तक चले, उसके बाद सिंपली एंड हो गया कि हाँ यार अब हमारा लूप आगे नहीं चल सकता। और अगर मैं ये ना लगाता तो मेरा लूप कितनी दफा चलता, अगर ये नहीं लगाया तो अब लूप कितनी दफा चलता। तो ये आपको मैंने कुछ डेटाबेस टाइप की एग्जांपल देने की कोशिश की कि डेटाबेस में जब एक दफा डेटा आ जाता है तो वहाँ पे -1 हो जाता है, फिर -1 आते आते हमें इस तरीके में काम करना पड़ता है। मेरे पास रियलिस्टिक तो काम नहीं था, लेकिन समझाने का मकसद ये कि हमारे पास जो वाइल लूप होता है वो किसी नंबर्स या एंडिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होता। जब उसका काम खत्म हो जाएगा वो सिंपली अपने लूप तोड़ देगा। अब उसको स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट नहीं बताते, यहाँ पे भी देखे मैंने उसको एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, बस उसको मैंने बताया कि जब तक डेटा आ रहा है तब तक काम को, डेटा आना बंद हो गया तो तुमने सिंपली ब्रेक हो जाना है। समझ आई वाइल लूप की, पुराने वाले की समझ आएगी, इस वाले की समझ नहीं आएगी, मुझे पूरा यकीन है। पुराने वाले की समझ ये जो हमने पहले यहाँ पे वाइल लूप किया उसकी तो समझ आई है ना, और यहाँ वाले की समझ नहीं है, तो खैर इतना कोई मसला नहीं है। वाइल लूप के केस में आपको याद रखना है कि आपको एंडिंग पॉइंट की मालूमात, एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, उस जगह पे आप ज्यादातर वाइल लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। सही है। इसको नहीं समझा कोई मसला नहीं है, मैंने आपको एक रियलिस्टिक देने की कोशिश की कि हो सके, लेकिन से कोई इतना इशू नहीं है इसको ना समझे तो। बस आपको दोनों में फर्क समझने के, फॉर लूप कहाँ पे इस्तेमाल होगा, फॉर लूप आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और वाइल लूप लार्ज डेटा के ऊपर काम करते हैं, आपके पास डेटा काफी बड़ा हो जाए तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर को वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगला हमारे पास यार मैं एक बात बोलूं तो मैंने तो जिंदगी में वाइल लूप सबसे कम इस्तेमाल किया, वाइल और डू वाइल लूप। हमारे पास ज्यादातर या फॉर लूप इस्तेमाल होगा या हम इनमें से एक लूप इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग एक नई किस्म के लूप्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास फॉर ईच आएगा, मैप आएगा, फिल्टर आएगा, सॉर्ट आएगा, हम वो चीजें इस्तेमाल करते होते हैं। रियलिस्टिक वो है, लेकिन ये भी हमारे पास है, मेन बेसिक रोल यही है। वो हमारे पास अपडेटेड चीजें नए वर्जन में हमारे पास आई थी। अच्छा, अगला हमारे पास कौन सा रह गया, वाइल, फॉर हो गया, डू वाइल हो गया, और वाइल हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, मैं इसमें छोटी सी चेंजेस करता हूँ। ये मेरा वही वाइल लूप है और मैंने इसको पहले टाइम से ही क्या किया है, फॉल्स किया, यानी डेटा है ही नहीं। तो अब मुझे बताएं लूप कितनी दफा चलेगा। यहाँ पे हमारे पास आया डेटा इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कंडीशन फॉल्स आई है, तो अब हमारे पास लूप कितनी दफा चलेगा, कुछ प्रिंट हुआ है, एक दफा भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं अपने फॉर लूप कहाँ गया मेरा, ये रहा मेरा फॉर लूप। अब मैंने यहाँ पे कर लिया है आई की वैल्यू 10 कर ली है, और मैंने यहाँ पे आई स्मॉलर देन 10 कर लिया। अब मुझे बताएं यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स है ना, तो फॉर लूप कितनी दफा चला है, ये 0 टाइम चला है, यानी कंडीशन फॉल्स होने के केस में लूप कभी चलेगा ही नहीं, ऐसा ही है ना। लेकिन डू वाइल लूप ये कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई है, मैं तुम्हें रिजल्ट एक दफा लाजमी दूंगा। अब इसकी वजह क्या है, डू वाइल, वाइल डू वाइल के केस में कंडीशन बाद में आती है, बस कोड पहले लिखा जाता है, जो कोड रन कराना होता है ना वो पहले लिखा जाता है और कंडीशन बाद में आनी है। मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग
हेलो, हाउ आर यू, ये लिखा और मैंने कंडीशन में सीधा सीधा जाके खुद ही फॉल्स लिखा हुआ है, हार्ड कोड किया है, तो ये लूप फिर भी एक दफा ही प्रिंट होगा, उसने एक दफा प्रिंट किया है। और अगर हमारे पास कंडीशन में ट्रू लिखा हो तो हमारे पास लूप कितनी दफा चलता, अगर यहाँ पे मैं ट्रू लिखा तो लूप कितनी दफा चलता फिर, इनफाइनाइट। चले मैं फिर भी चला लेता हूँ आगे पता लग जाए, चलने लग गया ना इनफाइनाइटली। तो ये बेसिकली हमारे इसका फायदा है। डू वाइल लूप हमें क्या कहता है कि कोई मसला नहीं है, तुम भले गलत बात लिखो लेकिन मैं एक दफा चलूंगा, और हमें समझ पड़ती है कि हाँ यार क्यों, आपके सामने ही सारा कुछ है, ये काम पहले करता है, चेक बाद में करता है, काम करना था कि नहीं करना था। ठीक है। फॉर लूप हमारे पास क्या करता है, इनिशियल पॉइंट लेता है, कंडीशन लेता है, और हमारे पास इंक्रीमेंट लेता है कि यार किस बेस पे करना है, और हर दफा करने के बाद रिकॉर्ड रखना है। व्हाइल लूप क्या कहता है, कोई मसला नहीं है, तुम कंडीशन मुझे दे दो, बाकी सारा काम मैं खुद ही देख लूंगा। और डू व्हाइल हमें क्या कहता है कि कंडीशन भले ही फॉल्स होगी लेकिन एक दफा चलना तो मेरा काम है, ताकि अगले को बता सकूंगा मैं चलूंगी नहीं चला। क्लियर है। ये तीन किस्म के हमारे पास फिलहाल के लिए लूप्स हैं। एक हमारे पास आता है फॉर इन लूप, और एक आता है फॉर ऑफ लूप। लेकिन फिलहाल उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं, क्योंकि उनको हमने जहां पे इस्तेमाल करना है वो टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े। जब हम लोग एरेस पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, देन हम लोग फॉर इन और फॉर ऑफ लूप अपने पास लाजमी वहां पे पढ़ेंगे। तो ये जो तीन लूप्स पढ़े इनकी समझ आई है, पक्की बात है। और जो टेम्पलेट लिटरल्स का हमने इस्तेमाल किया वो क्लियर है। टेम्पलेट लिटरल्स हमारे पास ये जो थे, ये इसका क्लियर है। ये मेरे ख्याल में बाकी लैंग्वेजेस में भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। सी प्लस प्लस से होगा, पाइथन में तो शायद है, पाइथन में भी नहीं है। नहीं नहीं, ये टेम्पलेट लिटरल्स कह रहा हूँ, सी प्लस प्लस में होते हैं सी प्लस प्लस में कि नहीं, वापस में कह रहे हैं कि होता है, कह रहे होता है, कहता नहीं हो रहा। देखते हैं। खैर यहाँ तक समझ आ गई है, पक्की बात है। कोई सवाल तो नहीं ना लूप्स में, तीन लूप्स पड़े, फॉर लूप, वाइल लूप और हमारे पास डू वाइल लूप, ये तीन हमारे पास। एक सेकंड।